नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूँगा एक दिग्गज ऑनलाइन अ, एक प्लेटफ़ॉर्म के बारे में। तो ऑनलाइन जितने सारे आप फंड ट्रांज़ैक्शन करते हैं, जितने सारे ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन होते हैं, उसी एक प्लेटफ़ॉर्म के बारे में बात करूँगा, जिसका नाम आप पहले ही देख चुके हैं, पेटीएम। तो पेटीएम एक डिजिटल इकोसिस्टम कंपनी है, जो डिजिटलाइज़ के माध्यम से ही हर पेमेंट मेथड के काम यहाँ पे कर सकते हैं आप। मतलब आप किसी भी फ़ोन में रिचार्ज करना, किसी को फंड ट्रांसफ़र करना, बैंकिंग के साथ ट्रांज़ैक्शन करना, सारे के सारे काम इस पेटीएम के माध्यम से ही होते हैं। तो देखिए पेटीएम जब लिस्टिंग हुआ था, तब से देखा जाए तो आज तक कंपनी करीबन-करीबन 50% से भी ज़्यादा 50% मान के चलिए 60%, चलो 60% से भी ज़्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिला था। तो देखिए कोई कंपनी 60% गिरावट हुआ है, तो कोई छोटा-मोटा तो गिरावट नहीं, और फिर भी देखिए कंपनी कोई छोटा कंपनी भी नहीं। देखा जाए कंपनी 41,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसके। तो इतना बड़ा कंपनी होने के बाद भी, और इतना सबसे पहले बिजनेस मतलब इंडिया में पेटीएम जिस तरीके से ग्रोथ किया, उसके हिसाब से इस कंपनी में अभी फिलहाल के लिए जो सिनेरियो है, वो इतना खराब क्यों है? और इस खराब के पीछे कारण जरूर बताऊंगा। और आज के दिन इस कंपनी में 8% का तेजी जो आया है, उसके बारे में बात करूंगा। क्यों इस तरीके से तेजी देखने को मिला? क्या अभी फिर से पेटीएम फिर से खड़ा हो पाएँगे? और क्या फिर से स्टॉक में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा? तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और जितने सारे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक मिल जाएगा। आप डीमैट अकाउंट ओपन करने का, इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो जाकर फटाफट जाकर चेकआउट करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8.5% तक तेजी। बहुत दिनों के बाद इतना ज्यादा तेजी देखने को मिला। इसके पीछे कौन सा वो रीजन है और कौन सा वो कारण है, उसके बारे में डिटेल्स में यहाँ पे बात करूंगा। देखिए मार्केट एक फ्लैट में ओपन हुआ, मतलब जिस लेवल में कंपनी क्लोजिंग हुआ था कल के दिन, उसी लेवल में देखा जाए तो ओपन हुआ। उसके बाद एक अच्छा खासा गिरावट भी हुआ था, करीबन देखा जाए तो 4% तक गिरावट हुआ था। तो आज के दिन का इस तरीके से तेजी के पीछे जो बड़ा कारण है, वो चलो कारण सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं न्यूज चैनल के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं पेटीएम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यहाँ पे देखिए मनीष जो रविंदर वर्मा है। तो मनीष जो रविंदर वर्मा है, उन्होंने क्या किया, रिजाइन कर दिया। तो रिजाइन का जो अभी न्यूज आया, तब मार्केट को ऑब्वियसली पॉजिटिविटी दिखा। देखिए दो तरीके मतलब हमेशा जितने सारे कंपनी का जितने सारे बोर्ड के जितने सारे मेंबर्स होते हैं, जो मान के चलिए एमडी है, और साथ ही साथ सीईओ है, साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव टीम में बहुत सारे लोग हैं, और उसी सारे के सारे के ऊपर डिपेंड करते हैं कंपनी किस तरीके से ग्रोथ करेंगे। तो बहुत सारे इस कंपनी के अंदर, बहुत सारे एग्जीक्यूटिव टीम के अंदर बहुत सारे लोग हैं, जो कंपनी को ग्रोथ कराने से रोक रहा है। मतलब देखिए ये रिपोर्ट के माध्यम से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे मनीष जो यहाँ पे देखे रविंदर वर्मा जो थे, वो एक्चुअली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, और यहाँ पे उन्होंने रिजाइन किया तो मार्केट को पॉजिटिव लगा, तो मार्केट देखिए भागा। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टर नहीं चाहते थे कि वो डायरेक्टर पद में रहे, और देखिए डायरेक्टर पद में इतना दिन रह चुके थे, तो इसीलिए मार्केट में इसको नेगेटिव रिएक्ट दिखाया। तो इतना अच्छा खासा करीबन 60% तक लॉसेस देखने को मिला पेटीएम जब से स्टार्ट हुआ था। जब से मार्केट में लिस्टिंग हुआ, उसके बाद 60% तक लॉस देखने को मिला है। देखिए कोई इस तरीके से अगर लॉस कंपनी देते हैं तो उसके पीछे रीजन जरूर रहते हैं। तो यही आज के दिन पॉजिटिव न्यूज जरूर कहूंगा, क्योंकि देखिए कोई भी डायरेक्टर रिजाइन देते हैं। देखिए पिछले दिनों में जब जुबलियन फूड के ऊपर बात किया था, तो जुबलियन फूड का जो सीईओ था, तो उन्होंने सीईओ ने क्या किया, रिजाइन दे दिया। तो उसके लिए देखिए आप देख सकते हैं करीबन करीबन 12, 13, 14% तक गिरावट हुआ था। उसके ऊपर मैं वीडियो आपको बना के दिया था पहले से ही। तो सेम टू सेम क्यों वहां पे क्यों इन्वेस्टर को क्यों नेगेटिव लगा, क्योंकि देखिए जो अच्छा बिजनेस चला रहा था, अगर वो रिजाइन दे देते हैं तो कंपनी फ्यूचर जिसके हाथ में जाएगा, वो किस तरीके से बिजनेस को ग्रोथ करेगा, उसी के ऊपर भरोसा कितना करेगा इन्वेस्टर। इसीलिए स्टॉक में अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला था, और यहाँ पे देखिए अच्छा खासा बाइंग देखने को मिला। क्योंकि देखिए इन्वेस्टर चाहते थे कि इसका जो मतलब जो डायरेक्टर थे, और
वो मुकेश सॉरी मनीष रविंदर वर्मा जी उन्होंने रिजाइन किया और इस बात को ऑब्वियसली पॉजिटिव माना मार्केट को। तो मार्केट इस तरीके से न्यूज बेसिस से चलते रहते हैं, तो इस तरीके से अप एंड डाउन तो हमेशा चलते रहेंगे। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है देखिए, 197 कम्युनिकेशन, एक्चुअली पेटीएम के जो मेन कंपनी का नाम है वो 197 कम्युनिकेशन है। तो द पेरेंट्स कंपनी ऑफ फिंटेच मेजर पेटीएम, तो ऑन थर्सडे सेड दैट इट्स डायरेक्टर आप देखिए मनीष रविंदर वर्मा हैज डिजाइंड। तो द कंपनी यहाँ पे देखिए सीटेड पर्सनल कम्युनिकेशन कमिटमेंट माफी चाहता हूँ, कमिटमेंट एंड अदर्स प्री ऑक्यूपेशन एज द रीजन फॉर दिस रेजिग्नेशन। तो ऑब्वियसली पहले से ही एक जानकारी थे कंपनी के, तो जो मनीष जी है वो रिजाइन देने वाला है। और यहाँ पे मनीष जी क्या बता रहे हैं, मनीष रविंदर वर्मा जी नॉन एग्जीक्यूटिव टीम में थे और नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे ऑफ द कंपनी, हैड यहाँ पे देखिए टेंडेड हिज रिजाइन वायड रजिस्ट्रेशन लेटर ऑब्वियसली 14 मार्च। तो 14 मार्च के दिन यहाँ पर रेजिग्नेशन लेटर ऑब्वियसली कंपनी को थमा दिया इन्होंने। तो इसीलिए मार्केट को एक पॉजिटिविटी क्यों आया, क्योंकि देखिए मुझे लगता है अभी जो नया एग्जीक्यूटिव टीम में एंटर होने वाला है, किसी ना किसी को तो एंटर होना ही है, किसी ना किसी को तो उस डिपार्टमेंट को हैंडल करना ही होगा। तो मुझे लगता है मार्केट में न्यूज़ के माध्यम से जो चीज़ बताए जाते हैं, तो ऑब्वियसली नया जो एग्जीक्यूटिव टीम में आ जाएगा तो बहुत अच्छा खासा कोई मतलब एक डायरेक्टर होगा, तो इसीलिए मार्केट को पॉजिटिविटी लगा। तो आज के दिन अच्छा खासा तेजी देखने को मिला। तो पिछले दिनों में ये न्यूज़ आया था रिजाइन का, तो इसीलिए पिछले दिनों से ही मार्केट एक अच्छा खासा 9% तक गिरा गया, मतलब 7% तक गिरावट हुआ था। और आज के दिन मार्केट देखिए ओपन होने के बाद थोड़ा सा गिरावट हुआ, उसके बाद अच्छा खासा रिकवरी किया। तो देखिए ये एक न्यूज है, जिस न्यूज के कारण से मार्केट में हमेशा हलचल होते रहते हैं। तो क्या इस न्यूज के बेसिस से क्या कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहिए? तो देखिए लॉन्ग टर्म के लिए रहने के लिए आपको कंपनी के कुछ पैरामीटर आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात, कंपनी तो कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। 41,400 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है सबसे पहली बात। कंपनी का प्राइस रेंज देखिए अभी 639 है, जो पहले था हाई किया था 1961 और लो था 576। तो ओवरऑल बात करूं तो कंपनी का जो जो रिकॉर्ड हाई था वहां से करीबन 50% से भी ज्यादा रिकवरी, 50 नहीं 60% से भी ज्यादा रिकवरी कंपनी कर चुके हैं। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही नेगेटिव में है। अभी देखिए इंडस्ट्रीज पी रेशियो 41 है और एनुअली इनकम जो है वो 1500 करोड़ का लॉस है। कंपनी के पास डेप भी है 600 करोड़ से भी ज्यादा, और कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.10% का कंपनी के पास डेप्थ ऑफ इक्विटी भी है। तो कंपनी के हाथ में कैश नेगेटिव में है, अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव में है, प्रोमोटर कोई भी नहीं है और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी नेगेटिव में है। मतलब ज्यादातर इस कंपनी में नेगेटिविटी आपको देखने को मिलेगा, ज्यादातर मतलब ज्यादातर आप सर्च करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे तो आपको नेगेटिविटी ज्यादातर लगेगा इस कंपनी के ऊपर। तो यहाँ पे ज्यादातर पॉसिबिलिटीज नेगेटिव, मतलब ज्यादातर कंपनी का परफॉर्मेंस जो नेगेटिविटी में है। कंपनी ई कॉमर्स बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसका रैंकिंग देखा जाए तो 4 नंबर रैंकिंग में है। और कंपनी के देखिए क्वार्टर बेसिस जो रिजल्ट का परफॉर्मेंस है वो हर क्वार्टर में कंपनी लॉस करते आया है, क्योंकि देखिए कंपनी सेल्स तो ऑब्वियसली उतना ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, तो एक पैरेलल लेवल में ही कंपनी का सेल्स देखने को मिला। और एक चीज, कंपनी का जो एक्सपेंस है, कंपनी का जो एक्सपेंस है उसके बारे में बात कर दो, कंपनी का एक्सपेंस भी मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है, क्योंकि कंपनी का इनकम कम हो रहा है, एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है। साथ ही साथ कंपनी को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है, क्योंकि कंपनी ने लोन भी ले रखा, तो इसीलिए सारे के सारे प्लस माइनस करके कंपनी के हाथ में टोटल लॉसेस यहाँ पे देखने को मिला है। साल भर की बात करूं तो साल भर के फिगर भी आपको कभी भी कंपनी प्रॉफिट का यहाँ पे ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, हमेशा लॉस देखने को मिला है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश तो नहीं करके रखा, और मैं इस कंपनी के फिलहाल के लिए बहुत नेगेटिविटी में हूँ। देखिए आज के दिन 8% तक तेजी हुआ, चलो ठीक है, इंटरडे में इस तरीके से तेजी देखने को मिलेगा, तो क्या मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश कर दूं? नहीं, फिलहाल के लिए तो नहीं निवेश करूंगा, क्योंकि देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो अभी तक नेगेटिव में है। जब कंपनी का पॉजिटिविटी आएगा, जब कंपनी प्रॉफिट के
डिटेल से यहाँ पे आपको दिखाएगा, तभी आप इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा निवेश करने के लिए सोच सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो देखिए इन्वेस्टर भी देखिए पब्लिक 89% होल्डिंग है इसका। डीआईएस और एफआईएस ना के बराबर होल्डिंग रखा। इसका मतलब कभी भी कुछ भी मतलब इसका जो फिलहाल का जो सिनेरियो है, मेरे हिसाब से इस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश ना ही करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर खुद ही यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। 1% 9% तक इन्वेस्ट करके रखा। पब्लिक देखिए 89% इन्वेस्टमेंट, मतलब पब्लिक यहाँ पे जबरदस्त माल खरीद के रखा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए निवेश ना करना ही ठीक है। जब कंपनी पॉजिटिव में होगा, मतलब रिटर्न पॉजिटिव में दिखाएगा, साथ ही साथ कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है क्वार्टर बेसिस ईयर बेसिस पॉजिटिव में होगा, तब इस कंपनी के ऊपर सोचा जाएगा। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।